हेलो फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है, पी एक पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2,6। क्यू एक अनदर पॉइंट है जो कि दिए हुए लाइन पे लाई कर रहा है। तो हमें म्यू की वैल्यू बतानी है सच दैट जो वेक्टर पी क्यू होगा वो दिए हुए प्लेन के पैरेलल होगा। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2,6। तो हम इस पॉइंट का वेक्टर के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, जो इसका पोजीशन वेक्टर है 3i+2j+6k। क्यू एक अनदर पॉइंट है जो इस दिए हुए लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्यू इस प्रकार है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है हम म्यू के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले का कोऑर्डिनेट लिखा हमने म्यू के फॉर्म में, फिर इसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू जो वेक्टर है वो एक प्लेन के पैरेलल है। तो पहले हम पी क्यू वेक्टर कैलकुलेट करेंगे जो कि ओपी माइनस ओ क्यू से आता है। सिंप्लीफाई करके पी क्यू का जो वैल्यू है ये निकलेगा, म्यू के फॉर्म में होगा। अब एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा है x-4y+3z = 1। तो प्लेन जो है कुछ इस प्रकार से होगा। अब इस प्लेन के पैरेलल जो है वेक्टर पी क्यू, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो हमें म्यू की वैल्यू बतानी है। तो प्लेन जो है x-4y+3z = 1। तो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा उस नॉर्मल वेक्टर को हम i-4j+3 के लिख सकते हैं, जो कि बहुत इजी होता है। प्लेन के जो इक्वेशन है x-4y+3z, इसी के x y और z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं बेसिकली यहीं से हम नॉर्मल वेक्टर इसी फॉर्म में लिखते हैं i-4j+3 के। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा और ये जो पी क्यू वेक्टर है इनके बीच का जो एंगल होगा, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री होगा। क्योंकि अगर बोला है कि पी क्यू जो है अगर प्लेन के पैरेलल है तो पी क्यू जो वेक्टर होगा प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, पी क्यू और नॉर्मल वेक्टर, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होना चाहिए और यहीं से हमारा म्यू का वैल्यू निकलेगा। तो जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें म्यू मिलेगा 1/4। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।